चलिए, आज तक आप लोगों ने संज्ञा की बहुत सारी परिभाषा बच्चे से पढ़े होंगे, लेकिन पूरा समझ में आया नहीं होगा। आज के बाद आपको जो है ना, संज्ञा को कभी फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी यदि आप थोड़ा ध्यान से, दिमाग से, कान खोल करके और ध्यान से सुनते हैं तो। समझ गए? आज तक हम जो परिभाषा पढ़ते आए हैं संज्ञा का, सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, यही ना। तो संज्ञा की परिभाषा जैसा आप बच्चे से रट लिए हैं, इत्यादि लगा के दुइये को चार को पर अटक गए हैं। पूछेंगे, कहेंगे 50 को बोलने के लिए तो मुँह ना कैसे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर जगह इत्यादि से काम नहीं चलता है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आप क्या पढ़े हैं बचपन से? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर या भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही ना पढ़े हैं। और इसका उदाहरण 2-4 को पढ़े हैं, हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लाचा, ठंडक, ये सब ना। अब इसके अलावा बोलेंगे संज्ञा के 20 गो और शब्द बोल पाइएगा? नहीं ना बोल पाइएगा, नहीं बोल पाओगे। लेकिन अब जो हम परिभाषा बताने जा रहे हैं उसे तुम संज्ञा का हजारों शब्द बोल सकता है और समझ भी सकता है। चलिए, तो वो किताब की थी और ये अपना मन से थोड़ा सोच करके बनाया हुआ है। देखो ये क्या है? संज्ञा। अब हम देखो यहाँ से यहाँ तक ले जो लिखे हैं ना, ये संज्ञा की परिभाषा है। क्या है? समझे? इससे तुमको थोड़ा दिमाग में विस्तार से संज्ञा को समझने का मौका मिलेगा। चलो देखो, ये संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर, दिशा, देश, राष्ट्रीय जाति यानी कोनो देश के, समुद्र, नदी, पर्वत यानी पहाड़ उसको कहते हैं, नगर, चौक, सड़क, पुस्तक, समाचार पत्र, ऐतिहासिक युद्ध या घटना जो इतिहास में हुआ है, लड़ाई उड़ाई, वो, दिन, महीना, पर्व त्योहार, संबंधी, आदमी सबसे संबंधी सब जो होता है ना, सो संबंधी, व्यवसाय यानी बिजनेस, पद, कार्य यानी कोनो काम, पशु, पक्षी यानी चिड़िया, प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति में घटना होता है जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप आदि। प्राकृतिक तत्व किसी वस्तु या व्यक्ति के कौन सी गुण, किसी वस्तु और किसी व्यक्ति में जो गुण होता है उस गुण या धर्म या दशा, दशा यानी स्थिति या अवस्था, या वस्तु या व्यक्ति के समूह, नापने तौलने यानी जोखने वाली चीज़ या खाने पीने वाली इत्यादि, इन सभी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका सिंपल सा मूल अर्थ निकालेंगे, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, उन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और उसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को एक बार फिर से तनका डिटेल्स में जान लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? चाहे कोनो आदमी के नाम हो, चाहे कोनो वस्तु के नाम हो, चीज़ उज के, चाहे स्थान यानी जगह हुआ का नाम हो, जैसे हम जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं उस जगह का नाम है ना अररिया, तो वही जगह का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे दिशा का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, चाहे समुद्र का नाम हो, नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, नगर यानी बड़का बड़का जो शहर है तेकर नाम हो, चौक सब के नाम, सड़क सब यानी रोड के नाम, किताब के नाम, समाचार पत्र यानी जो पेपर आता है तुम्हारे हमारे घर पर पढ़ने के लिए, उसका नाम, चाहे कहीं युद्ध हुआ है पहले उसका, चाहे दिन के नाम को, महीना के नाम को, पर्व त्योहार के नाम को, संबंधी के नाम को, चाहे व्यवसाय को बिजनेस करता है, इन सभी पद और कार्य, पशु पक्षी इत्यादि, ये सब जो देख रहा है इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक और चीज़ हम भूल गए, थोड़ा ध्यान देना, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये परिभाषा से और भी तुमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में थोड़ा बहुत सुविधा होगा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो चाहे नाउन की परिभाषा पूछे चाहे संज्ञा की परिभाषा पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है। समझ गया? अभी सब जान गया ना? जैसे देखो ये सब हम जैसे में लिखे हैं, ये सब कहती है संज्ञा ही है।
जैसे देखो राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब कहती है कोनो आदमी चाहे व्यक्ति का नाम है ना, यो क्या है? संज्ञा है। टेबल, बेंच, ये कहती है कोनो वस्तु का नाम है, चीज़ का नाम है, ये भी संज्ञा है। अररिया, दोस्तिया, बिशनपुर, ये क्या है? जगह का नाम है, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं, ये क्या है? संज्ञा है। चाहे सीतामढ़ी, पटना, ये क्या है? जिला उला का नाम है, जगह का नाम है, तो यो कहती है संज्ञा है। जैसे मुंबई, क्या है? संज्ञा ही है, जगह का नाम है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, खरगोश, क्या है? पशु पक्षी का पशु का नाम है, यानी जानवर का, ये भी क्या है? संज्ञा है। देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है? दिशा का नाम है, यो क्या है? संज्ञा है। उसके बाद भारत, यह देश का नाम है ना, भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका, ये सब क्या है? देश का नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा ही है। उसके बाद जो देश में रहता है ना, तो उसको कहा जाता है, भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, नेपाल में रहने वाले को नेपाली कहते हैं, ये सब भी क्या है? संज्ञा ही है। तो भारतीय, अमेरिकन, यो संज्ञा है। उसके बाद हिंद महासागर, देख रहा है किसका नाम है? समुद्र के नाम है, तो समुद्रों के नाम के संज्ञा ही ना कहे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब जो है। उसके बाद देखो गंगा, यमुना, गोदावरी, कौन सी है? नदी का नाम है, तो नदी के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वही में रहे कबरा लबर लबर में, अब पढ़े लिखे में ना। पर्वत, पर्वत जानता है ना, पहाड़, तो पहाड़ का नाम क्या क्या होता है? हिमालय, विंध्याचल, ये सब पहाड़ है ना, कंचनजंगा, तो ये सब पहाड़ों का नाम क्या है? संज्ञा ही है। इस प्रकार से और भी तुम देख सकता है। वाराणसी क्या है? इसको बनारस कहते हैं, ये नगर का नाम है, बड़का नगर है, समझा? बाबा भोलेनाथ का, काशी। उसके बाद गया, यो नगरे है। चलो चौकों को नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा ही कहते हैं। जैसे चौक का नाम क्या होता है? चांदनी चौक, रमना चौक, चाहे रमना रोड, कुछ भी नाम हो सकता है चौक का, अररिया चौक, कोई भी चौक। चलो उसके बाद देखो सड़क का नाम भी क्या कहा जाता है? संज्ञा में ही आता है। जैसे अशोक मार्ग, पटना में है अशोक राजपथ, महान राजा के नाम पर पड़ल है। चलिए इहो है बिशनपुर रोड, ये सब का संज्ञा है। उसके बाद पुस्तक कह रहे तो मतलब पुस्तक का नाम क्या है? जैसे रामचरितमानस है, वो किताब का नाम है, तुलसीदास लिखा है, तुम पढ़ोगे भी इंटर में। ऋग्वेद, ये सब क्या है? ग्रंथ है, पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तकों का नाम क्या है? संज्ञा होता है। समाचार पत्र जो आता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, अमर उजाला, ये सब क्या है? पेपरों के नाम संज्ञा। इस प्रकार से ऐतिहासिक युद्ध, यानी इतिहास में तुमको जितना भी युद्ध हुआ है पहले, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार, ये सब लड़ाइयाँ है पहले हुआ है। आज़ादी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब क्या है? घटना है कोई, तो ये सब क्या है? संज्ञा ही है। उसके बाद दिन का नाम जानता है ना? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इहो क्या है? संज्ञा ही है। महीना का नाम भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? संज्ञा ही है। महीना का नाम हिंदी में भी होता है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये भी क्या है? संज्ञा ही है। उसके अलावा पर्व त्यौहार, यानी जितना भी पर्व त्यौहार है, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, ओखरे कही, छठ, है ना, ये सब भी क्या है? संज्ञा ही है। संबंधी, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, फुआ, और कौन सब है? एगो दूगो छूटल छाटल, ये सब कथी है? संज्ञा ही है। व्यवसाय, कोई भी जो बिजनेस व्यापार करता है वो सभी क्या है? संज्ञा ही है। व्यवसाय में क्या आएगा तुम्हारा? जैसे लोहार, लोहा के काम करे छी, व्यवसाय भेली ना, तो ये कथी है? बढ़ई, लकड़ी के काम करे छी, वो क्या है? संज्ञा ही है। इसके अलावा देखो पद यानी कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है ना, तो ये सब भी क्या है? संज्ञा ही है। प्रोफेसर पद है ना है। कार्य यानी काम, कोई भी जो काम करता है उसे कहते हैं संज्ञा ही। जैसे ठग भी वो काम है ना, दूसरा के ठगना है, तो ये सब भी कहती है संज्ञा ही है। पशु पक्षी, दुनिया में जितने भी पशु है यानी जानवर है और पक्षी है, उन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राकृतिक तत्व बता दिए, जो प्रकृति के द्वारा या गॉड के द्वारा जो होता है ना, भूकंप, तुकंप, बिजली कड़कना, वर्षा, भूकंप, और कथी हो छै? बाढ़ यानी दाहर, तरका फरका, ये सब कथी है? संज्ञा ही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण जानता है ना? किसी वस्तु में क्या गुण हो सकता है? मजबूती, टिकाऊपन,
कठोर, नरम, मुलायम, है ना, किसी वस्तु का गुण। तो ये क्या है, संज्ञा है। और व्यक्ति का गुण क्या हो सकता है, कमज़ोर, बलवान, अच्छा, बुरा, नम्रता, विनम्रता। व्यक्ति में जो गुण होता है, अच्छाई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। और धर्म या स्वभाव उसी को कहते हैं। जैसे मिर्ची का स्वभाव क्या है, तीता, मीठा, खाटा, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। उसके अलावा दशा, दशा यानी स्थिति, हर चीज़ का अलग अलग स्थिति होता है। जैसे जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, है ना। तो ये सब क्या है, संज्ञा ही है। उसके अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह, समूह जानता है ना, जैसे दल को कहते हैं, जैसे गिरोह, झुंड, है ना, पलटन, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। उसके बाद नापने तोलने वाली जितनी भी चीज़ें, अब तो तुम बहुत सोच सकता है, खोबी, चावल, दाल, सब्जी, आलू, भंटा, तेल, दही, दूध, चीनी, पानी, नमक, तेजाब, शराब, ये सब है ना। साबुन ताबुन सब अबै छै, समझ ले। साबुन तौल के ना बिकाय छै, तोरा तो तराजू पर ना तौल छै, मैं तौल के देलिए रहे 100 में 100 ग्राम 50 ग्राम तौल रहे छै। तो ये सब भी खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ होते हैं, दूध, दही, चीनी, चावल, दाल, भात, इहो सब कर दिए, संज्ञा ही है। तो कुल मिलाकर के ये समझ आओ, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इसी चीज़ को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो मिला जुला के तुम लोगों के संज्ञा में इजाफा हुआ होगा। संज्ञा बहुत विस्तार से समझ गए। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, चाहे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको उतारिए, और कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिए, और ऑनलाइन वाला कमेंट कीजिए।